वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिनमें खाली जगह है, आपको वो फिल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इसमें वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय कहलाती है। क्वेश्चन थर्ड इसी में है, थर्ड नंबर, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है, इसमें आपको ये जो दे रखे हैं इनमें अंतर लिखना है। तो पहला है वन्य प्राणी उद्यान और जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों में अंतर बताना है। तो वन्य प्राणी उद्यान क्या होता है, वह स्थान जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं उन्हें प्राकृतिक आवासों में रखा जाता है और बिना किसी व्यवधान के वो अपने प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। और जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य जीवन यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो अपने संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासी के जो पारंपरिक ढंग से जो जीवन यापन के तरीके हैं उस तरीके के अनुसार एक काफ़ी एरिया के अंदर जब वो संरक्षित होते हैं तो जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। इसके बाद है चिड़ियाघर और अभयारण्य में आपको अंतर बताना है। चिड़ियाघर के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो प्राकृतिक आवास में नहीं होते, पिंजरों के अंदर रहते हैं, और अभयारण्य के अंदर क्या होते हैं, वो अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। संकटापन और विलुप्त स्पीसीज क्या होती है, संकटापन स्पीसीज वो होती हैं जिनके अंदर सजीवों के जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि अगर समय रहते उन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाती हैं। जबकि विलुप्त स्पीसीज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर ऐसी स्पीसीज जिनका एक भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं हो। इसके बाद अगला है वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात में पेड़ पौधों के बारे में आता है और प्राणी जात में जीव जंतुओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, वनोन्मूलन अगर ऐसे ही होता रहा तो ये जो नीचे दे रखे हैं इन पे क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करनी है। अगर पेड़ पौधे ऐसे ही कटते रहे, वन कटते रहे तो वन्य प्राणी क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। जीव जंतु हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होगा। पेड़ पौधे हैं अगर जंगल ऐसे ही कटते रहे, वनोन्मूलन का मतलब है वनों की संख्या में होने वाली कमी। तो अगर वनोन्मूलन ऐसे ही होता रहा तो पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, गैसों का असंतुलन हो जाएगा, तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा। इसके अलावा गाँवों पर क्या असर पड़ेगा, गाँव के जो एरिया हैं जो कि आसपास के वनों पर ही निर्भर करते हैं जीव जंतुओं को चराने के लिए या लकड़ी के लिए या फल सब्जियों के लिए, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है उनका जीवन जो है वो संकट में आ जाएगा। शहरी अगर क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो फर्नीचर की अगर हम बात करें या उनके उद्योगों की बात करें तो वो सारे के सारे इनडायरेक्ट पेड़ जंगलों पर निर्भर करते हैं। तो उनका जो है वो जो उनका व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा, व्यवसाय जो होगा वो कम हो जाएगा और उनकी इनकम है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही शहरों की अगर हम बात करें तो जो अनाज है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो जंगलों से इन्हीं से जाती हैं, और अगर यही नहीं होंगे तो शहरी जीवन भी संकट में आ जाएगा। अगली पीढ़ी अगर वन नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं रह पाएंगे, प्रदूषित वातावरण होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटते रहे तो जो है पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जो हम पीने के पानी की हम बात कर रहे हैं वह जल चक्र है वो अनियमित हो जाएगा। इसके अलावा जो वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से तापमान में वृद्धि होगी। सेकंड है, किसी जंतु का आवास बाधित हो। क्या होगा अगर किसी जंतु का आवास बाधित हो, अगर किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो वो अपने जिस स्थान पे वो रह रहा है और अगर वही बाधित हो जाए तो वह अन्य स्थानों पे या दूसरे स्थानों पे चले जाएंगे, उनकी संख्या में क्या होगी, कमी होगी। अगला है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है अगर वो हट जाए तो क्या होगा। जो मिट्टी की उपजाऊपन होता है वो ऊपरी परत में ही होता है और अगर वो हट जाती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमें संक्षिप्त में चर्चा करनी है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, जैव विविधता को हमें क्यों बचाना चाहिए। प्राकृतिक जो जीव जंतु पेड़ पौधों की हम बात करें उनकी जो विविधता है, हर जीव जंतु पेड़ पौधे का अपना विशेष महत्व है और उसी महत्व के लिए हमें जीव जंतु जो होते हैं या अलग अलग पेड़ पौधे जो होते हैं जैव विविधता जो है उसका संरक्षण करना चाहिए।
संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। कारण इसका, पूर्ण संरक्षित जो वन होते हैं वो भी जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसे एरिया में भी जो आसपास के जो लोग होते हैं वो वहाँ से जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं। अगला, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कैसे? आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों में, वनों में ही रहते हैं और वनों से ही उनके खाने पीने की सारी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं। अगला है वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव। वनोन्मूलन के क्या कारण है? वनोन्मूलन के मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या है, फर्नीचर के लिए आवश्यक लकड़ी जो है, या शहरीकरण, घर बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, खेती के लिए, ज़मीन के लिए वनों को काटा जा रहा है। इसके क्या प्रभाव हैं? इसके क्या प्रभाव होंगे? पर्यावरण प्रदूषित होगा, तापमान बढ़ेगा, लोगों के जो अगर हम बात करें आवश्यकता, अगर वन ऐसे ही घटते रहे तो लोगों की आवश्यकताएँ खाने पीने की वो पूरी नहीं हो पाएंगी। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर जो संकटापन्न प्रजाति हैं जंतुओं की, उनका रिकॉर्ड रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिस्थितियां बदलने पर जीवों का अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना प्रवासन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी इन 5 क्वेश्चंस की। तो आपको क्या करना है, इन 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको होमवर्क में करने हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।